कुछ बुरी आदतें, राइट। कहने का मतलब है लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं सबसे ज्यादा फोकस आपका कहाँ होना चाहिए? लक्ष्य पर, आपके गोल पर। कि ये जो सामने बैठे हुए कोई भी बैठा है एक्स वाई जेड, आप क्या सोच रहे हैं? छोटे बच्चे हैं। छोटे हमेशा मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, यानी हर काम में आगे आना चाहिए। जैसे अभी मैं बोल रहा था कि स्टेज पर कोई आएगा तो आई थिंक सब लोग डर रहे थे। नॉर्मल सी बात है कि स्टेज फियर एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो इसमें हम लोग सब लोग डरते हैं। तो मेन चीज क्या है, जब भी आपको पार्टिसिपेट करना है किसी भी कंपटीशन में, हो रहा है कंपटीशन हो रहा है या मीटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको स्टेज पर आना पड़ता है और सब बच्चों के सामने प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए हमें अंदर क्या लाना पड़ेगा? क्या लाना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब तक हमारा हेजिटेशन खत्म नहीं होगा। तो आज आपको मैं 4 टिप्स दे रहा हूँ। 4 टिप्स कैसे दे रहा हूँ? जिसके माध्यम से आप स्टेज पर आके बोल सकते हो। पहली चीज, जैसे मैंने प्रॉब्लम गिनाई थी कि हमें एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, डर लगने लगता है, हमारी हार्ट रेट ना डबल पहुंच जाती है, और जैसे ही हम तेज मतलब घबरा जाते हैं तो फिर कुछ बोल नहीं पाते। पहली चीज, जब भी आप स्टेज पर आ रहे हो, आपने अपना नाम दे दिया है या तो प्रेजेंटेशन के लिए या किसी स्पीच के लिए, तो उसके पहले क्या करें? घर पर अच्छे से तैयारी करें। तैयारी कैसी? आपके घर में सबके पास आईना होता है ना, शीशा होता है। शीशा के सामने तैयारी कैसे करनी है कि अपना जो भी कंटेंट है उसको बोलना है और देखना है सामने। चलो वो नहीं होता है, सबके पास मोबाइल तो है ना, मोबाइल में रिकॉर्ड करो। आप मोबाइल में रिकॉर्ड करो कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, अब मुझे कहां पर कैसे बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि बात करते टाइम हमारे हैंड मूवमेंट भी देखने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें कैसे काम करती है पब्लिक स्पीकिंग। सोच रहे होंगे कि कंटेंट की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी हमारे प्रेजेंटेशन में बॉडी लैंग्वेज की और वॉइस ऑफ टोन की होती है। तो सबसे ज्यादा आपका ध्यान कहां होना चाहिए? बॉडी लैंग्वेज में और वॉइस ऑफ टोन में। वॉइस ऑफ टोन में कैसे? आपने रेडियो जॉकी देखे हैं जो रेडियो में बात करते हैं? सुबह के टाइम ना उनकी एनर्जी हाई होती है। कैसी होती है? हाई। सुबह से बहुत तेज चिल्लाते हैं वो, मतलब थोड़ा उन्हें पता रहता है कि सुबह से एनर्जी होती है। और रात के टाइम में आप जब उन्हें सुनेंगे ना तो बहुत स्लो हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो साइकोलॉजी जानते हैं कि शाम को इंसान थका हुआ होता है। कैसा होता है? थका हुआ होता है, उसे ज्यादा तेज चिल्लाना या सुनना पसंद नहीं है। आपके साथ भी होता होगा, कॉलेज से जब आप जाओगे ना तो घर पे कोई चिल्ला देगा तो हो सकता है आपको भी गुस्सा आ जाए, राइट? क्योंकि आप इधर से थक हार के जाते हो और फिर आपको सहन नहीं होता है कि कोई तेज बोले। तो ये होता है वॉइस ऑफ टोन, कब हमें तेज बोलना है, कब हमें स्लो बोलना है, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज, आपने प्रैक्टिस घर पे कर ली। सबसे मेन चीज क्या होती है? अब मान के चलो आप आके बैठ गए हो, अब आपका नाम बोलने वाला है। सबसे ज्यादा डर लगता है आपका नाम बोलते टाइम। जब आपका नाम बोलना मतलब कोई भी होस्ट होता है वो नाम बोलने वाला होता है, फिर हमारी हार्ट बीट बहुत तेज होती है। उसके पहले क्या करें? सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपका नाम बोले उसके पहले 1-2 मिनट पहले आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। क्या करना है? डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग मतलब लंबी सांसें लेनी है, और सांस भी ऐसे लेनी है, थोड़ा रोकना है फिर आराम से छोड़ना है। ऐसा आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। और एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए कि जब भी आपको घबराहट हो रही है यानी डर लग रहा है तो आप डीप ब्रीथ करते हैं तो आपका जो हार्ट बीट है वो बैलेंस हो जाता है। कैसा हो जाता है? बैलेंस। और जब बैलेंस हो जाता है तो फिर हमारा डर कम हो जाता है, फिर हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो 2 काम हो गए, घर पर प्रैक्टिस हो गई, फिर आपने डीप ब्रीथिंग कर ली, अब आप नॉर्मल हो गए हैं। नॉर्मल होने के बाद में सबसे मेन काम शुरू होता है स्टेज पे आने का। जब आप स्टेज पे जाते हैं, हो सकता है आपको स्पीच दे रहे हैं, तो हम लोग बहुत बार ना हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जब हम स्टेज पर आ रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं ये स्पीच देने वाला हूँ, और छोटा भाई और बहन समझ के माफ करें कोई भी गलतियां हो जाए। ऐसा कुछ सीखा है हम लोगों ने? चलो अब ये भी नहीं करते, कॉलेज में आ गए हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? आते ही अपनी स्पीच शुरू कर देते हैं। गलती क्या करते हैं हम लोगों का? जो सर ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो कैसा होता है? लास्ट इंप्रेशन। ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो जब हम आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है? आते ही या तो हम किसी शायरी से शुरू कर सकते हैं, या किसी मोटिवेशनल कोट से शुरू कर सकते हैं, या किसी जोक से शुरू कर सकते हैं, या फिर स्टोरी से कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो लोगों का अटेंशन आपकी ओर आ जाता है, क्योंकि शायरी और स्टोरी या फिर कोई जोक लोगों को याद रहता है।
तो जब भी आप शुरू कर रहे हैं कुछ भी, तो ऐसे आप स्टार्ट करेंगे तो लोगों का अटेंशन आपकी साइड आएगा। एक स्पीकर को कोई भी स्पीच दे रहा है, उसको सबसे जरूरी चीज होती है क्लैपिंग। क्या होती है? क्लैपिंग। जैसे ही क्लैपिंग शुरू होती है, उसका सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो आप स्टार्टिंग करें तो या तो शायरी से कर सकते हैं, या मोटिवेशनल कोट से, या जोक से, या स्टोरी से। जब ऐसा करते हैं तो आप एक नॉर्मल वे में आ जाते हैं। इसके बाद क्या करें? कोशिश करें कि एक जगह खड़े होकर बात ना करें, थोड़ा चलते रहें। थोड़ा चलने से क्या है, हमारी घबराहट भी कम हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि हैंड मूवमेंट हमारे बहुत जरूरी है और हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है। आप चलते रहे। और जब आप बात करते हैं तो आपको कई बार समझ में आ जाता है कि लोग बोर हो रहे हैं, फिर क्या करें, बीच में कुछ ह्यूमर डाल। क्या डाल दें? ह्यूमर, मतलब कुछ जोक डाल दें। जोक से क्या होता है, लोग हंसने लगते हैं। जैसे क्या हुआ कि एक क्लास में सर पढ़ा रहे थे, सर ने पढ़ाया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है और सोनू सो रहा था। तो सोनू को खड़ा किया कि सोनू खड़े हो जाओ। बोले हाँ सर बोलो। बोले मैंने क्या पढ़ाया? बोले सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है। मतलब क्या है, ऐसा कुछ ह्यूमर डाल दो। ह्यूमर से क्या होता है, सब लोग कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरी चीज, ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए अभी मैंने बताया था कि आई कांटेक्ट तो हम एक से रख सकते हैं। अब मैं यहां पर किसी एक से नहीं रख सकता। ये समझ पा रहे हो आप? किसी एक इंसान से जब हम बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट हम एक से रख सकते हैं, लेकिन जब आप पब्लिकली सबसे बात कर रहे हैं तो हमारा आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए? सबसे बराबर होना चाहिए। क्योंकि किसी एक से रखेंगे, हो सकता है कि वो दोस्त ऐसा हो कि उसको कुछ हरकतें करके उसको क्या करते, डिस्टर्ब करते। जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई स्पीच देने आए और उसने अपने दोस्त की साइड देखा, उसने कुछ ऐसी हरकत की कि उसे हंसी आ गई या वो डिस्टर्ब हो गया। ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि नमूनों की तो कमी नहीं होती ना। हाँ, तो ये भी देखना है कि हमें सबसे आई कांटेक्ट बराबर रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप स्पीच देते हैं ना, सबसे मेन चीज क्या होती है, हम लोग सिर्फ अपने बारे में जो कंटेंट बोल रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। हमें किसी भी सेमिनार में जाना है या कोई भी स्पीच देना है, पहले रिसर्च करना है कि सामने कौन बैठा है। आपका सेमिनार लेने से पहले मुझे 5 दिन पहले ये देखा कि कौन से स्टूडेंट हैं, मेडिकल वाले हैं। पहली चीज ये देखना पड़ता है किस एज ग्रुप के हैं, किस लोकेशन के हैं, ये बहुत मायने करता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं देखते कि कौन बैठा हुआ है तो फिर आप क्या बोलेंगे, कुछ समझ में आएगा सामने वाले को? तो ये बहुत देखना जरूरी है, ऑडियंस एनालिसिस करके आना चाहिए। दूसरी चीज, अब आपको ज्यादा ही डर लग रहा है, मान के चलो आपकी शुरुआत है और बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि जो सामने बैठे हैं ये सब क्या है, छोटे बच्चे हैं। क्या सोचना चाहिए? छोटे बच्चे हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हम जो दिमाग को मैसेज देते हैं वही हमारे साथ होता है। तो आपको खुद से झूठ बोलना है कि ये जो सामने बैठे हुए हैं, कोई भी बैठा है XYZ, आप क्या सोच रहे हैं? छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों के सामने तो डर नहीं लगता ना आपको? नहीं लगता ना? हाँ, ऐसा जब आप सोचते हैं तो फिर आपका फियर एकदम से खत्म होने लगता है। और मैं ये बोलता हूँ कि ये जो टिप्स बता रहा हूँ इसको अप्लाई करने से कुछ बनेगा, लेकिन सबसे मेन चीज होती है प्रैक्टिस। एक बार में कुछ नहीं होता है। अब जैसे मैं बता रहा था आपको कि मेरा 100वां सेमिनार है, इसके पहले मैंने 100 सेमिनार कर लिए। मैं एमपी का सबसे यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। 1 ईयर में क्रॉस नहीं किया मैं, 5 साल हो गए पूरे। 5 साल की जर्नी में मैंने 20 से ज्यादा कंपनियों को ट्रेनिंग दिया है और 20 से ही ज्यादा कॉलेज स्कूल होंगे जिनको मैंने ट्रेनिंग दी। मैं ऑल ओवर इंडिया जाता हूँ, जयपुर भी अभी लास्ट टाइम में करके आया हूँ कंपनी की ट्रेनिंग। तो मतलब स्टूडेंट्स को तो मैं ट्रेन करता ही, साथ में एम्प्लॉय ट्रेनिंग भी करता हूँ, टीचर ट्रेनिंग भी करता हूँ। आपको लाइफ में कुछ भी करना है, सबसे पहले खुद से एक वादा करना होगा कि आज मैं किस कमजोरी की वजह से पीछे हूँ और मुझे क्या स्ट्रेंथ बनानी है। उसके बेस पर आप लाइफ में बहुत आगे जाते हो। क्योंकि जरूरी क्या होता है कि जब हम खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाते तो हो सकता है कि घर वालों के कमिटमेंट भी पूरे न कर पाए।